वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज का एपिसोड वाकई में बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जिनका साहस, कंपैशन और डेडिकेशन नागपुर और पूरे विदर्भ क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पशुओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है। नागपुर और पूरे विदर्भ की सड़कों पर हर दिन कई घायल और बेसहारा जानवर जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत से लोग पीड़ा सुनते हैं, समझते हैं, पर मदद नहीं कर पाते। पर ये एक ऐसी महिला है जो आगे बढ़कर इन जानवरों को, इन बेआवाज वाले पशुओं को अपनी आवाज देकर उनका रेस्क्यू करती है। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर प्रियल चौरागड़े। तो प्रियल, अपने बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत हुई, आपका इंटरेस्ट इसमें कैसे जागा। ओके। तो आफ्टर डिग्री मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन परसीव किया उड़ीसा से। तो वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में ना हमारा थीसिस टॉपिक होता है। तो मेरे जो गाइड थे उन्होंने बोला कि वाइल्ड लाइफ में तुम्हारा थीसिस करना है। तो नंदनकानन ज़ू है उड़ीसा का, भुवनेश्वर का। तो फिर वहाँ पे मुझे जाना था और बियर का जो है उसका बिहेवियर एक्सेस करना था कि वो जो भी है, क्या करता है, क्या नहीं, उस पे उसके बिहेवियर पे मेरा थीसिस होने वाला था। तो फिर वहाँ पे उनके केयरटेकर्स होते हैं एनिमल के, तो ओडिशा, तो उनका जो लोकल लैंग्वेज है तो मुझे वो थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होता कि उनसे डिस्कस करने में, बात करने में केयरटेकर की, क्योंकि उनका लोकल लैंग्वेज ओडिया जो भी है, तो वो इतना हिंदी नहीं बात कर सकते फ्लुएंटली। तो माय गाइड वाज़ लाइक कि ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होगा कम्युनिकेशन में। तो फिर मेरा टॉपिक चेंज हो गया था। तो थोड़ा-सा ना मैं वहाँ पे सैड हो गई कि मुझे वाइल्ड लाइफ में काम नहीं करने मिलेगा। बट ना मैंने ड्यूरिंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कुछ आर्टिकल्स पब्लिश किए थे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स पे। तो वहाँ से ना मेरा एक वाइल्ड लाइफ पे थोड़ा-सा इंटरेस्ट आ गया और फिर आई वाज़ सर्चिंग जॉब आफ्टर माय पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फिर आई गॉट टू नो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक वैकेंसी है डॉक्टर की, वाइल्ड लाइफ वेटरनरियन की। तो फिर फॉर्च्यूनेटली मेरा वहाँ पे हो गया। मेरा ना जॉब का डे 1 ही था और डे 1 पे ना एक केस आई थी, फीमेल मंकी आई थी रेस्क्यू करके। वो रोड एक्सीडेंट में हिट हुआ था रोड एक्सीडेंट में। तो वो सीवियरली इंजर्ड थी और उसके साथ उसका बेबी भी था। तो वो इतना मतलब पेन में थी और इंजर्ड हो गई थी, ब्लड लॉस हो रहा था, सब हो रहा था। तो वो उसके बेबी को ना फीड नहीं कर पा रही थी, या फिर मदरली जो इंस्टिंक्ट रहते हैं वो नहीं हो रहा था उसका बेबी के साथ। तो फिर क्योंकि वो खुद इतना पेन में थी, वो उसके बेबी को क्या ही करेगी, फिर भी शी वॉज ट्राइंग कि थोड़ा सा उसको पास ले ले, ये जो भी है वो कर ले, बट वो नहीं हो रहा था उससे। तो आफ्टर अ मोमेंट ना वो बेबी को पता नहीं फीलिंग आ गया कि मेरी मम्मी मुझे नहीं कर रही है फीड। तो फिर वो बेबी थोड़ा-सा ही स्टार्टेड क्राइंग, लाइक नॉट लिटरली क्राइंग, बट यू कैन फील, बीइंग अ डॉक्टर आपको एनिमल्स का बिहेवियर पता होता है। तो फिर वो बेबी थोड़ा-सा ना सैड हो गया, काइंड ऑफ सैड हो गया। तो उसको ना इंस्टिंक्ट आ गई कि मेरी मम्मी नहीं कर रही है मुझे। तो थोड़ा-सा दूर जाके ना बैठ गया और फिर एट दैट मोमेंट आई रियलाइज़्ड कि दिस इज़ द राइट प्लेस, मैं बहुत राइट जगह आई हूँ कि जहाँ पे मुझे ऐसे हेल्पलेस एनिमल्स के लिए काम करने मिल रहा है। तो फिर दैट वाज़ माय मोमेंट कि मुझे रेस्ट ऑफ माय लाइफ मेरे को ये करना है। बहुत बार क्या होता है, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके पेरेंट्स को पता होता है कि इसके साथ क्या हुआ है, ये खाना खा रहा है, नहीं खा रहा है, बिहेवियर पता होता है। लेकिन वाइल्ड के साथ ऐसा नहीं होता, उनको कोई बताने के लिए नहीं होता कि आखिर क्या दिक्कत है। एनिमल्स खुद तो बोल ही नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो? करेक्ट। अभी डोमेस्टिक में कैसे होता है ना कि उनको पता होता है, डॉग्स डॉग्स रहे, कैट्स रहे, वो जब हॉस्पिटल लेके आते हैं, दे टेल अस कि मैम ये हमारा डॉग खा नहीं रहा है, ये डल है, ये एक्टिव नहीं है, ये थोड़ा सोच सा लग रहा है। तो ना हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाता है, हम उनसे ना हिस्ट्री टेकिंग का काम करते हैं कि हम उनको पूछते हैं इन आर वे कि क्या हुआ था, ओके, फिर कितने दिन से नहीं खा रहा है, फिर खाने के बाद वो वोमिट कर रहा है क्या क्या। तो उनके ओनर से हमें पता चल जाता है, जो भी वो बताता है ना उससे थोड़ा-सा वी कैन डायग्नोस कि ओके ये हो सकता है। बट वाइल्ड एनिमल्स का क्या होता है ना, दे डोंट हैव एनी ओनर, वो उनका ही रहता है। तो फिर व्हेन दे कम टू आवर हॉस्पिटल, तो फिर उनके बिहेवियर से, उनके जो भी सिम्पटम्स हैं, उनसे हमें पता करना होता है कि उन्हें क्या हो रहा है, क्या नहीं। और फिर जो भी हम टेस्ट कैरी करते हैं, तो फिर उससे हमको पता चल जाता है उन्हें क्या हो रहा है, क्या नहीं, फिर अकॉर्डिंगली वी ट्रीट। बट
कोई अगर एनिमल इंजर्ड आता है हमारे पास और सेम हमें पता नहीं होता है क्योंकि उनका ओनर कोई नहीं रहता है। वाइल्ड एनिमल तो वो जंगल के खुद राजा होते हैं। तो फिर वो जब आते हैं हमारे यहाँ पे रेस्क्यू करके, जो भी इंजर्ड एनिमल आता है ना रेस्क्यू करके हमारे यहाँ पे, तो फिर हमें पता नहीं होता है। एक तो उनका हिस्ट्री हम नहीं ले सकते जैसे हम डोमेस्टिक में ले सकते हैं। तो फिर उनके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ सैम्पलिंग्स होते हैं। वी डू ऑल दैट और फिर वी डायग्नोस कि इन्हें क्या हुआ है क्या नहीं, अकॉर्डिंगली वी ट्रीट। और फिर आफ्टर ट्रीटमेंट, आफ्टर रिहैबिलिटेशन, जब वो ठीक हो जाता है और फिर व्हेन वी व्हेन वी सर्टिफाई कि इट्स फिट टू रिलीज इन द वाइल्ड अगेन, और फिर जब वो वाइल्ड में चला जाता है, फिर वो जो फीलिंग, वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, उस चीज़ के लिए वी वर्क। तो फिर वो सेटिस्फैक्शन वी कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। दैट फीलिंग इज़ वेरी नाइस। लाइक वही फीलिंग के लिए, वही सेटिस्फैक्शन के लिए आई वर्क। आप फर्स्ट फीमेल रेस्क्यूअर हो, कैसा फील होता है? ऑब्वियसली इट्स अ नाइस फीलिंग, बट उसके पीछे देर आर मेनी थिंग्स। फॉर जैसे एग्जाम्पल? हाँ, तो अभी ऑटो रिक्शा से लेके स्पेस तक हर जगह वुमेन्स है। तो हम तो ये बोल ही नहीं सकते कि वुमेन कोई फील्ड में लैग कर रही है। नो, अनडाउटेडली नो। तो फील्ड पे जाके रेस्क्यू करना, दिस इज़ अ थोड़ा सा मेल डोमिनेटेड फील्ड। तो वहाँ पे अगर फीमेल जा रही है रेस्क्यू करने, तो पीपल विल डाउट, पीपल विल हैव क्वेश्चंस कि ओके फीमेल है, कर पाएगी नहीं कर पाएगी, रेस्क्यू है, पता नहीं एक दिन में होगा नहीं होगा, वीक्स भी लग सकते हैं, मंथ्स भी लग सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि डे 1 में भी हो जाता है। तो फिर रहेगी कैसे और सब मैनेज होगा नहीं होगा। तो ना लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स आ जाते हैं, अरे फीमेल है, होगा कि नहीं होगा इससे। तो फिर बीइंग अ फीमेल ना, आपको हर जगह प्रूव करना होता है पहले कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। एंड और आप जब प्रूव कर देते हो ना, फिर पीपल विल एक्सेप्ट कि ओके ठीक है, फिर दे विल कॉल यू खुद से कि मैम ये भी रेस्क्यू है, आप आइए। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि ये माइंडसेट हमें लोगों का चेंज करना है। आपने अपने जीवन को जानवरों को बचाने के लिए समर्पित करने का फैसला क्यों लिया, और खासकर नागपुर क्षेत्र को? जैसे हम सबको पता है कि नागपुर इज़ अ टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फिर एंड बिलोंग टू नागपुर। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ फॉर दिस पोस्ट, तो फिर ना हमें सबको पता होता है कि वाइल्ड लाइफ ना सब लोगों के दिमाग में होता है कि टाइगर, लेपर्ड, ये सारी चीज़ें। बट बियॉन्ड टाइगर्स ना इतनी सारी स्पीसीज़ है। जब मैंने हॉस्पिटल में काम करना शुरू किया ना, तो आई गॉट टू नो कि इकोसिस्टम में इतनी सारी स्पीसीज़ है, और every species have their own importance in ecosystem to maintain our ecosystem। इतने वेराइटीज़ के बर्ड्स हैं, इतने सारे स्पीसीज़ है बर्ड्स के, स्नैक्स के, बाकी भी छोटे, एक टाइनी टाइनी स्पीसीज से लेके इतना ह्यूज जो टाइगर है हमारा, टाइगर्स, एलिफेंट, सब आता है वाइल्ड लाइफ में। तो दिस वाज अ वेरी अट्रैक्टिव थिंग फॉर मी। मतलब ये थोड़ा सा और इंटरेस्ट आ गया मेरा वाइल्ड लाइफ में कि ओके लोगों को सफारी में भी जाता है, तो फिर लोगों को टाइगर देखना होता है कि अगर टाइगर दिखा तो उनको लगता है कि हमारी सफारी सक्सेसफुल हो गई। अगर इन केस टाइगर नहीं दिखता है तो थोड़ा सा लोग सैड हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि टाइगर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जो स्पीसीज है जो जंगल में है, और वो इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं। तो फिर और व्हेन यू ट्रीट ऑल दीज स्पीसीज ना, यू गेट सेटिस्फैक्शन। तो फिर वो सेटिस्फैक्शन के लिए आई एम वर्किंग। ओके। लाइफ टाइम का ऐसा कोई मेमोरेबल रेस्क्यू है कि आपने देखा हो कि या तो वो कुछ पॉजिटिव हो सकता है या कुछ नेगेटिव हो सकता है, तो ऐसा कुछ रेस्क्यू आपने किया है? वैसे तो हमने बहुत रेस्क्यू की है, बर्ड्स से लेके डियर से लेके बाकी छोटे छोटे स्पेसिस से लेके बड़े स्पेसिस तक सारे रेस्क्यूज हमने किए हैं। बट एक अगर स्पेशल रेस्क्यू हम बोले, तो एक टाइगर का रेस्क्यू था जो हमने पार्शिवनी से किया था। कॉन्फ्लिक्ट एक टाइगर रेस्क्यू था जो हमने पार्शिवनी से किया था। तो दैट रेस्क्यू टुक कंप्लीट 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ।
तो फिर वो 1 मंथ में ना आपको सब पता चलता है कि लोकल लोग कैसे रहते हैं, जंगल कैसा रहता है। आप जंगल में जाते हो, आप ट्रेल्स देखते हो एनिमल्स के आप कैमरा ट्रैपिंग करते हो। तो उसमें ना यू गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स। बट अगेन आपको उतना टाइम भी देना होता है, आपको स्टडी भी करना होता है और आपके साथ ना बहुत लोग होते हैं एट द टाइम ऑफ रेस्क्यू। तो सब लोगों को लेके चलना भी होता है आपको, क्योंकि एक कोई रेस्क्यू करना इट्स नॉट अ ड्यूटी ऑफ अ सिंगल पर्सन, इट्स टोटली अ टीम वर्क। पूरा टीम को लेके आपको करना पड़ता है। अगर थोड़ा भी टीम में क्लैशेस हो तो एक तो रेस्क्यू डिले होगा। कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया टीम में तो फिर डिले होता जाता है। अगर टीम वर्क नहीं हो ना तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। और कोई भी रेस्क्यू में कोऑर्डिनेशन, आपका आपके टीममेट्स का कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट। तो फिर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो फिर फर्स्ट रेस्क्यू में ऐसे था ना कि अ, मुझे थोड़ा सा लोगों को कन्विंस करना पड़ा कि यस आई कैन डू इट एंड ऑल। एंड एज सुन एज फर्स्ट रेस्क्यू जब सक्सेसफुल हुआ और फिर सेकेंड रेस्क्यू के टाइम में मुझे किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने ना लोगों को कन्विंस कर लिया था। भरोसा जीत मैंने लिया था। भरोसा जीत लिया था लोगों का कि हाँ ठीक है, ये फील्ड में इट डजेंट मैटर कि अरे ये लड़की है या लड़का। तो वो लोगों का भी थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो गया था, जो थोड़ा सा लोगों का रहता है ना कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो वो लोगों का चेंज हो गया था और फिर सेकेंड रेस्क्यू के टाइम में वो खुद आए थे कि मैम करना है, हमें करना है। तो फिर वो थोड़ा सा ना बूस्ट मिलता है। अच्छा, ऐसी कोई रेस्क्यू वाली स्टोरी कि आपने शेर को डांट मार दिया हो लेकिन वो थोड़ी देर बाद चलने लगा, तो ऐसा कुछ हुआ है कभी? एक्चुअली क्या होता है ना कि बीइंग अ डॉक्टर, जब हमें पहले तो फ़ोटोज़ हम देख लेते हैं, जो भी कोई ऐसे एनिमल का रेस्क्यू हो जहाँ पे हमें ट्रैंक्विलाइज़ करना होता है एनिमल का। तो पहले व्हाट वी डू, उनका बॉडी वेट हम एनालाइज़ कर लेते हैं कि इसका बॉडी वेट कितना होगा। कोई भी एनिमल हो, टाइगर हो, लेपर्ड हो, मंकी रहो, कोई भी। तो फिर उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारा एक डोज़ रेट रहता है। उस डोज़ रेट के हिसाब से हमारा जो भी डार्ट होता है वो प्रिपेयर्ड होता है। तो फिर डॉक्टर को वो आइडिया होती है कि अगर ये डार्ट परफेक्टली हो गया है तो फिर वो एनिमल कितने टाइम के बाद सोएगा, कितने टाइम के बाद वो एनेस्थीसिया से उठेगा। तो डॉक्टर को वो आइडिया होती है। अगर आप श्योर नहीं हो कि डार्ट एनिमल को लगा है या नहीं लगा है, तब वो हो सकता है फैक्टर कि अरे डाँट तो लग गया था, बट कभी-कभी ऐसे होता है ना कि डाँट लगने के बाद डॉक्टर्स को आइडिया होती है कि वो एनिमल डाँट लगने के बाद कितने टाइम के बाद वो सोएगा, कितने टाइम के बाद फिर वो उठेगा, उनका एक इंडक्शन टाइम होता है। तो डॉक्टर को आइडिया होती है, तो फिर ऐसा होता नहीं है कभी कि अरे ये तो उड़ गया। बट इन अ रेयर केस, अगर आप श्योर नहीं हो कि डाँट लगा है, नहीं लगा है, तो फिर वो केस में हो सकता है कि आपको लगा कि डार्ट लगा है, पर आप जब सर्चिंग के लिए जाते हो तो आपको तब पता चलता है कि अरे डार्ट लगा ही नहीं था। बट ऐसा नहीं होता है, यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि डॉक्टर्स को आइडिया होती है। तो हम बात करते हैं टाइगर और उसके बिहेवियर की। जैसे शेर को पता होता है कि उसका इलाका कौन सा है, तो ये याद रखने के लिए भी उनकी याददाश्त होती होंगी। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर उनके ऊपर वो कोई सामने आ गया या उसको भगाने की कोई कोशिश हो रही है, तो उसकी इतनी मेमोरी शार्प होती है कि वो आगे चल के हमसे बदला ले लेता है? क्योंकि हमने टीवी में अक्सर देखा है कि नागिन जो दिखाते हैं उनको बोलते हैं कि इन लोगों की याददाश्त बहुत वो रहती है कि वो बदला लेते हैं। तो क्या टाइगर में भी ऐसा सेम होता है? हाँ, उनका मेमोरी बहुत अच्छा होता है, उन्हें सब पता होता है। एक जगह अगर उन्होंने कहीं पे शिकार किया हो, वो शिकार करेगा, वो तब नहीं खाएगा, वो उसको छुपा के रखेगा, वो जाएगा, पूरा घूम के आएगा, रेस्ट करेगा और फिर वो बाद में वहीं पे आएगा। हमें ऐसा लगता है कि हम ह्यूमन से हम ही बहुत होशियार है, बट नो, ऐसे नहीं होता है। एनिमल्स का भी मेमोरी इतना अच्छा होता है, उन्हें जंगल पूरा लर्न होता है। कभी-कभी ऐसे होता है ना कि अ, हम ट्रैंक्विलाइज़ करते हैं, हम रेस्क्यू करने जाते हैं टाइगर का, और कुछ ऐसा हो जाता है कि किसी का मूवमेंट हो जाता है या फिर कोई एनिमल दूसरा आवाज़ कर देता है, तो टाइगर बहुत जल्दी अलर्ट हो जाता है। तो उसको लगता है कि अरे! यहाँ पे कुछ तो है। तो वो अलर्ट होके वो उसी डायरेक्शन से जाएगा, वो जिस डायरेक्शन से आया था। तो फिर उनका
उनका मेमोरी इज़ रियली वेरी गुड, उनको सब पता होता है। यूजुअली ऐसे होता है ना कि जैसे यूजुअली ऐसे होता है ना, जब हम रेस्क्यू करने जाते हैं टाइगर का, तो डार्ट होता है, तो फिर वो वही डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में वो यूजुअली रहता है, या फिर वहाँ पे या फिर जहाँ पे वो रेस्ट करता है, जो उसकी सेफ प्लेस है। तो ट्रैंक्विलाइज करने के बाद भी एक तो वो घबरा जाएगा कि कुछ तो हुआ है, उसको जब डार्ट होगा, तो वो स्ट्रेस में भी, वो फ़ियर में भी उसका मेमोरी इतना ये रहता है कि वो फिर भी उसी डायरेक्शन में भागेगा, जिस डायरेक्शन में वो रहता है मोस्टली, वो जहाँ पे सेफ़ फ़ील करता है, जहाँ पे वो रेस्ट करता है। तो फिर इन सब चीज़ों में ना आई गॉट टू रियलाइज़ कि उनका मेमोरी होता है, बहुत अच्छा होता है। मतलब शेर भी बदला ले सकता है। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। तो ये तो बात हो गई जंगल की। अगर हम बात करें रिहायशी इलाकों में, यहाँ पर भी तेंदुए और जो है शेर वो काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर बहुत सारी पब्लिक है, सार्वजनिक जगह है, तो ऐसे टाइम पर उनको कैसे डाँट करते हैं और कैसे उनका रेस्क्यू किया जाता है? क्या दिक्कतें आपको फेस करनी होती है? तो वहाँ पे पब्लिक तो क्राउड बहुत हो जाएगा, और फिर इस सिचुएशन में एनिमल भी स्ट्रेस में चला जाता है। तो फिर अगेन इट्स नॉट ओनली द ड्यूटी ऑफ अ सिंगल पर्सन ऑन रेस्क्यू, पूरा टीम वर्क होता है। तो इस रेस्क्यू के टाइम में पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो भी हमारी हेल्प करने आते हैं, रेस्क्यू टीम जो रहती है वो भी रहती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट व्हाट दे विल डू, वो क्राउड मैनेज करेगी, और जो रेस्क्यू टीम है वो एनिमल का अ, उस पे फोकस करेगी कैसे उस हाँ, और जो रेस्क्यू टीम जो है वो एनिमल के वेलफेयर का देखेगी कि जैसे कोई पब्लिक को भी हार्म नहीं होना चाहिए, और एनिमल एनिमल को भी हार्म नहीं होना चाहिए। बट ऐसे टाइम पे ना, जब लोकलाइट एरिया में कोई एनिमल, वाइल्ड एनिमल घुस जाता है, तो इट्स रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल बोथ द सिचुएशन, एनिमल भी और पब्लिक भी। तो फिर ये ना थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ना चाहिए लोगों में, क्योंकि क्राउड इतना हो जाता है, वो भी एक्साइटेड हो जाती है कोई भी एनिमल को देखने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो एनिमल ऑलरेडी स्ट्रेस में रहता है, वो खुद के डिफेंस में रहता है कि मैं कैसे